हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यस, आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया चैप्टर कि ये चैप्टर क्या है। इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या होता है, दैट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। वो बहुत सारी चीज़ें इसमें और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन। लाइक हम लोग वी आर मेकिंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग क्लासीफाई करेंगे चीज़ों को, उन सब को स्टडी करेंगे विद इन दिस चैप्टर, विद इन दिस वीडियो। पूरी की पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, जिनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या आई, हम लोग बात कर रहे हैं हमारे एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स याद है आपको, 9th में हम लोगों ने पढ़ा था। यस, एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्स वो चीज होती है which is a pure substance which can't be further subdivided. एलिमेंट क्या थे हमारे पास, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस था which can't be further subdivided। हम लोगों ने पढ़ा था भाई ये फर्दर सबडिवाइड नहीं हो सकता है, ये एक स्मॉलेस्ट जो है वो पार्ट होता है इसके। फिर आगे पार्ट पढ़े थे हमने, क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का भी किया था इन द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड द मेटेलॉइड। याद है आप लोगों को ना ये तो, क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल तो हमने अभी क्लास 10th में भी किया है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। अभी हम किसको देखेंगे, हमारे एलिमेंट्स। बेसिकली नेचर में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। यस, 118 एलिमेंट्स को पढ़ना है अब हमने कि वो एलिमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। लाइक आप लोगों की क्लास है और उस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 118। ठीक है, अब उस 118 का नाम याद करना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद करना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज याद करने को हम लोग क्या बोलते हैं, अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिस्ट्री। अब बोला ठीक है, क्लास में अगर 2 बच्चे अपने फ्रेंड्स के बारे में पता करना बहुत इजी है ना, उनका नाम, उनके पापा का नाम, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, किसके साथ वो मिलता है, किसके साथ रहता है, कैसे रहता है, ये सब पढ़ना तो भाई बहुत इजी है। पर 118 स्टूडेंट्स के बारे में पता करना मतलब 1-2 साल तो यही पता करने में लग जाएंगे कि भाई उनका नाम क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। फ्रेंडशिप तो हम बाद में करेंगे। अरे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हम लोगों को तो हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए कि भाई फटाफट से हमें पता चल जाए उसके बारे में। तो वही चीज़ हमारे पास हमारे कुछ एक साइंटिस्ट ने की। उन्होंने सबसे पहले देखा कि एलिमेंट्स है हमारे पास नेचर में और वो एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे हैं, तो उन सब को पढ़ना, भाई 9-10 को पढ़ना भी अलग अलग को थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था। सबके बारे में एक एक चीज पढ़ना बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो तब उनके माइंड में आया वी विल क्लासिफाई द एलिमेंट एज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो उन्होंने क्या किया, पीरियोडिक मतलब क्या होता है, आप लोग कहते हैं ना कि पीरियड फर्स्ट इंग्लिश का है, पीरियड सेकेंड मैथ्स का है, पीरियड थर्ड साइंस का है, और ये क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम दे दिया जाता है, लाइक 40 मिनट्स का एक पीरियड है। फिर दूसरा पीरियड, सेम चीज रिपीट होती जाती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, पीरियड्स। जो सेम चीज रिपीट होती जाती है उन्हें हम लोग एक नाम दे देते हैं पीरियड। तो यहाँ हम क्या नाम दे रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब हम क्या करेंगे, सेम चीजें देखेंगे और उन चीजों को क्या कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे। सेम एलिमेंट्स को देखा, उनको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया।
तो सेम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना ही किसके अंदर आता है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर। ठीक बात। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ? सेम हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और उनका एक ग्रुप बना देंगे। अब उस ग्रुप के बारे में, पूरे ग्रुप में चाहे 6 है, 7 है, 8 स्टूडेंट है, उनके बारे में हमने एक झटके में पढ़ लिया। ठीक है। इसी तरह हमने क्या किया, बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए और उन सब को हमने अभी पढ़ लिया और उनकी सारी चीजें हमें याद हो गई। आज के टाइम पर जो सबसे मेन जो टेबल चल रही है इनको याद करने की, दैट टेबल इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या क्या होती है, किस किस के ग्रुप बने। सेम आप याद रखो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है? आपकी क्लास में 118 स्टूडेंट्स है, एक टीचर आई, उन्होंने बोला कि यस आप खड़े हो जाओ और एक मुझे ग्रुप बनाकर दो इंटेलिजेंट लोगों का, एक ग्रुप बना के दो जो कि डांस करते अच्छा, एक ग्रुप बना के दो जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, एक ग्रुप बना के दो जिनको शरारतों में इंटरेस्ट है। क्या तो इसमें सबसे ज्यादा आएंगे? ऐसा ही है ना? बताओ बताओ, ऐसा ही होता है ना? तो शरारतों वाला ग्रुप क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा बन जाता है। कौन कौन आएगा भाई शरारतों वाले ग्रुप में? अपना नाम बताओगे? चलो कह दो, सबके सामने कोई ना होता है डिस्कशन। तो इस तरह से क्या किया आपने, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के क्राइटेरिया बता दिया आपके टीचर ने और आपने क्लासिफाई कर दिया। अब वो टीचर नया था पर उसको पता चल गया, अच्छा ये लोग इंटेलिजेंट है, इनको भाई इतना काम दे रहा है, ये लोग शरारती, इनको एक क्वेश्चन दे देना वही बहुत है। तो यहां से नए टीचर ने 1 सेकेंड में पूरी क्लास के बारे में, 118 के बारे में पता कर लिया। जबकि वैसे कभी एक को उठाएगा, ये पूछेगा, फिर वो कहेगा मैं तो शरारतों में इंटरेस्ट है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, ऐसा कोई कहेगा? कह दो हाँ जी जरूर। ठीक है। कोई कहेगा मुझे तो डांस में इंटरेस्ट है, कोई कहेगा मुझे तो म्यूजिक में इंटरेस्ट है, कोई कहेगा मेरा पढ़ने का मन तो बहुत है, मतलब मुझे पढ़ाई होती नहीं है। तो मतलब इसी तरह से हमने जो ग्रुप बना दिए, उस ग्रुप को पढ़ने को हम लोग क्या कह देते हैं? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अभी हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट ऐसे जो हमारे लिए बहुत नए हैं, हमने इनके नाम भी नहीं सुने हुए हैं, पर हम इनके बारे में इजीली स्टडी कर पाएंगे ड्यू टू दिस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इतनी बढ़िया चीज है दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये हम अगर कोई बोले कि भाई एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ही क्यों जाता है, तो बोला एलिमेंट्स को क्लासिफाई इसीलिए किया जाता है क्योंकि एलिमेंट्स को एक एक को पढ़ना डिफिकल्ट है, टू मेक द स्टडी इजियर। पढ़ाई को इजी करना, स्टडी को इजियर बनाना ही हमारे पास क्या होता है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, टू मेक द स्टडी इजियर। स्टडी को इजी बनाने को हम क्या बोल देते हैं? वी विल क्लासिफाई, वी विल मेक द ग्रुप्स। हम लोग ग्रुप्स बनाएंगे, क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट्स को और हम लोग क्या कर देंगे? इसकी क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले एलिमेंट्स भी कम थे क्योंकि धीरे धीरे डिस्कवर हो रहे थे, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए हमारे पास जिसने क्या किया? एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, हमारी स्टडी को इजी किया, क्योंकि इसके बिना स्टडी जो है वो इजी नहीं थी, आपको खुद दिखा। ठीक है। तो स्टडी इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? वी विल मेकिंग ग्रुप्स, वी विल मेकिंग सब ग्रुप्स, ग्रुप्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ ग्रुप्स बनाने को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इतनी बात। मेकिंग ऑफ ग्रुप्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। पहला ग्रुप हमारे पास कौन? पहला जो फर्स्ट थ्योरी दी थी, जो बहुत टाइम के लिए एप्लीकेबल हुई थी, क्योंकि उससे पहले तो कोई थ्योरी ही नहीं थी, किसी ने ग्रुप बनाया ही नहीं। पहले आया डॉबरीनर। द फर्स्ट साइंटिस्ट इज डॉबरीनर।
डॉबरीनर्स ट्रेड, उसकी जो पूरा लॉ था उसका साइंटिस्ट का नाम डॉबरीनर था, पर डॉबरीनर ने अपने क्या दिए, डॉबरीनर ट्रेड्स अपनी थ्योरी दी। ठीक है, फिर आया हमारा सेकंड साइंटिस्ट जिसका नाम था न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, ट्रेड्स का बेसिक मतलब होता है 3, तो मतलब 3-3 के ग्रुप बनाए। ऑक्टेव का बेसिक मतलब होता है 8, तो बेसिकली 8-8 के ग्रुप बनाए। मतलब उन्होंने हिंट भी दे दिया अपने जो ग्रुप बनाए। एक कोई कहता है भाई 3-3 के बेसिक ग्रुप बना के दो, भाई जो जिसको जो है पोएम में इंटरेस्ट है वो ग्रुप बनाओ, वो 3 या 4 से ऊपर बनेगा ही नहीं, है ना। तो ऐसा ही पहले डॉबरीनर आया, डॉबरीनर ने ट्रेड बनाए, अब वो क्लासिफिकेशन बढ़ गया, तो डॉबरीनर का कौन, न्यूलैंड का कौन आ गया, ऑक्टेव। फिर आई मेंडलीव, थोड़े थोड़े टाइम के लिए तो ये लोग बहुत चले, बट आफ्टर सम टाइम ये बेचारे क्या होते गए, फेल होते गए। ठीक है, मेंडलीव्स लॉ आया, फिर हमारे पास क्या आया, ये भी बेचारा फेल हो गया, ये भी बेचारा फेल हो गया, तो हमारे पास कौन आ गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट में कौन आ गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी तक अप्लाई है। 10th की केमिस्ट्री अगर पढ़नी है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो केमिस्ट्री की जान है, ये सच्चाई है ये। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है सबसे बेस्ट थी, जो अभी तक अप्लाई हो रही है, जिसकी लिमिटेशन बिल्कुल भी नहीं आई। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 साइंटिस्ट थे, डॉबरीनर ट्रेड्स, न्यूलैंड लॉज, मेंडलीव लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इन सब के बारे में हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, ये क्या होती है, किस तरह से अप्लाई किया इन्होंने, क्या इन्होंने क्राइटेरिया लिया, उन सब को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट अपने आप आ जाए। और साथ ही साथ अपने जो पुराने चैप्टर्स है वो वीडियोस को देख देख के रिवाइज करते रहना है। जस्ट आई बटन को क्लिक करना है, वहां पे आपके पास पूरी प्लेलिस्ट है पूरे चैप्टर्स की। जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक्स, जाके उन वीडियोस को आपने देखना है और बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाने और उनको वीडियोस को बार बार देखकर अपने माइंड को एक क्लियर पिक्चर रखनी है कि यस, हम लोगों को ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं। ऐसे ही फर्दर हम लोग और चैप्टर्स के बारे में देखते रहेंगे। उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस रखें और साथ ही साथ चैनल को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।